अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से ढेर सारा सलाम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा जो कि कम बजट में तैयार किया जाने वाला केक जो कि है विदाउट वनीला एसेंस विदाउट एग के। मैं उम्मीद करती हूँ आपको बनाई जाने वाला केक बहुत ही पसंद आएगा जो कि हम घर में बनाएंगे, वो भी किससे, ये तो आपके लिए सरप्राइज़ है जब मैं वीडियो एंड में बताऊँगी इसको देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे लिया था हमने एक बाउल में हमने ऐड कर लिया है ऑयल जो कि हमने इसमें ऐड करना है 1-2 कप। ऑयल ऐड कर देने के बाद इसमें हमने ऐड कर लेना है कंडेंस्ड मिल्क। इसकी रेसिपी मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। 1-2 कप हमने इसमें ऐड कर लिया कंडेंस्ड मिल्क। ऐड कर देने के बाद विस्क की मदद से इसको हमने अच्छे से इस तरह से बीट कर लेना है। मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मैं आपको जब भी केक बेक करना बताऊँ तो मैं आपको बिना इलेक्ट्रिक बीटर के हैंड बीटर से यानी कि विस्क की मदद से बनाने का बताऊँ तरीका। तो मैं इसे विस्क की मदद से इस तरह से अच्छे से बीट करते रहूँगी। बीट करने 2 मिनट के बाद हमने इसमें ऐड कर लिया है मिल्क जो कि हमने लिया है 1-2 कप। इसको भी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना। जो अच्छे से सब मिक्स हो जाए तो फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, जब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी तो मिक्स करने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि वो क्या है चीज़ जो उसमें हम ऐड करेंगे, और जो कि मैं आपको एक बताऊँगी सरप्राइज़ जो कि मैंने कहा था मैं आपको बताऊँगी बाद में। और अब मैं इसको इसमें ऐड करूँगी। यकीन करिए इसका हमने जो केक बनाया और तैयार किया इतना मज़ेदार कि मेरे बच्चों को यकीन नहीं आ रहा कि मैंने इसको इस चीज़ से तैयार किया है, यानी कि इस चीज़ से बेक किया है। आप भी बनाएगा, ज़रूर ट्राई करेगा, इंशाल्लाह आपके बच्चों को भी ज़रूर पसंद आएगा ये बनाया गया हुआ केक जो कि मैं आपको बेक करके दिखा रही हूँ। अब हमने इसमें ऐड करना है आटा जो कि हमने लिया है 1 कप। 1 कप हमने आटा लिया था, इसको हमने अच्छे से स्टेन कर लिया था, सबको हमने अच्छे से स्टेन कर लिया था जो चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगी। आटा हमने लिया है गंदम का, इसको हमने इसमें ऐड कर लिया है 1 कप आटा ऐड कर देने के बाद इसमें हमने ऐड कर लेना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इसमें हमने ऐड किया है 1/2 टीस्पून, और इसमें हमने ऐड किया था सोल्ट 2 पिंच, बेकिंग पाउडर 1 टेबलस्पून ऐड कर देना है। इन सबको ऐड कर देने के बाद फिर हमने इसमें ऐड कर लेना है 2 टेबलस्पून कोको पाउडर। 2 टेबलस्पून कोको पाउडर ऐड कर देने के बाद सबको हमने दोबारा से अच्छे से विस्क की मदद से अच्छे से बीट कर लेना है ताकि अच्छे से सबको सब मिक्स हो जाए। बहुत ईजी और झटपट तैयार हो जाने वाला ये केक बेक करना मैं आपको सिखा रही हूँ, करके बल्कि दिखा रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बनाई गई इस केक की रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी जो कि मैंने बनाया है। बिल्कुल इतना मज़ेदार, इतना टेस्टी है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। हाँ, अगर आप मेरे प्यारे व्यूवर्स मेरे पास आते तो यकीन करिए मैं आपको ज़रूर बेक करके बना के खिलाते ही। और ये देखिए यहाँ पे लिया था मैंने एक मोल्ड मैंने लिया है, इसके अंदर मैंने लगा लिया था पेपर। हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि बटर पेपर के बिना ही आपको बेक करना बताऊँ। मैंने इसमें कॉफ़ी पेपर लगा लिया था और इसमें सारा ऐड कर लिया है बैटर जो कि हमने तैयार किया है। और इसमें ऐड कर देने के बाद इस तरह से हमने टैप कर लेना ताकि इसमें कोई बबल्स ना बन सके। और टैप करने के बाद इसमें हमने रख लेना है आलमंड मैंने इसमें इस तरह से रख लेना है। और ये देख सकते हैं कितने अच्छे से हम इसमें आलमंड रखना शुरू हो चुके हैं। जब आलमंड हम इसमें रख लेंगे तो रखने के बाद मैं इसी तरह सारे इसमें रख लूँगी। फिर मैंने इसको करना है बेक करने के लिए इसको मैंने रखना है पतीली में। पतीली को मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था 20 मिनट पहले मीडियम लो फ्लेम पे मैंने प्री हीट होने के लिए रख लिया था पतीली को, और उसमें हमने इसको रख के बेक करने के लिए रख देना है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ पतीली जो कि प्री हीट हो चुकी है, और इसमें हमने रख लेना स्टैंड रखने के बाद इसके ऊपर से इस तरह से हमने इस मोल्ड को रख लेना है जिसके अंदर मैंने केक बेक करने के लिए रखना है। उसको रखने के बाद कैप से कवर करके दोबारा से हमने इसको 40 मिनट के लिए रख देना है बेक होने के लिए। और जब इसको हो जाएगी 40 मिनट, तो 40 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे हो चुके हैं 40 मिनट हो चुके हैं। अब इसका मैं कैप हटाऊंगी, और कैप हटाने के बाद मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त सा ये केक हमारा जो हुआ है बेक, इतना अच्छा सा ये बन चुका है। और यहाँ पे मैंने कैप हटा लिया था और ये देख सकते हैं कितने अच्छे से ये बेक हो चुका है। और अब हमने कोई भी स्टिक लेने नहीं, इसको इस तरह से केक के अंदर करना है। अगर इसमें कोई भी इसका बैटर नहीं लगेगा इसका मतलब ये अच्छे से बेक हो चुका है। अगर ये बैटर लगेगा तो इसका मतलब भी कच्चा है, ये बेक हो रहा है, इसको आप बेक होने देगा। और ये देखिएगा कि हमने इसका जो पेपर लगाया था वो हमने उतार लिया सारा का सारा। कितना अच्छा सॉफ्ट सा ये केक बेक हो चुका है। फिर आप बताइए आपको कैसा लगा ये ज़बरदस्त सा जो कि आटे से बिना मैदे के हमने घर में बेक किया है। इतना अच्छा सा केक हमारा कितना सॉफ्ट सा कितना ज़बरदस्त सा तैयार हुआ है, कितना अच्छा सा इसका कलर आया है, कितना प्यारा की कलर लग रहा है। आप भी ज़रूर ट्राई करेगा, इंशाल्लाह आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा ये केक। बल्कि उनको पता भी नहीं चलेगा कि इसको हमने आटे से बेक किया है बिना मैदे के। मैं यकीन करी जो मैंने अपने बच्चों को दिया, मेरे बच्चों ने खाया, उनको बिल्कुल भी नहीं पता चला कि इसमें मैंने आटा ऐड करके केक बेक किया है।
जब उन्होंने खा लिया उनको बहुत अच्छा लगा, तो मैंने उनको बाद में बताएं मुझे कौन बताएगा किससे मैंने बेक किया था, क्या चीज़ ऐड करके बेक किया था। तो उन्होंने कहा मम्मा मैदे से ज़्यादा तो बेक होता है, पर मैंने इनको बात बताया इसमें आटा मैंने ऐड किया था। वो तो सरप्राइज़ ही हो गया और उन्होंने कहा वाह मम्मा ये तो बहुत ही ज़बरदस्त सा केक बना है, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं महसूस हो रहा है कि इसमें आपने आटा ऐड किया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बनाएगा हुआ केक बहुत ही पसंद आया होगा। जल्दी से सब्सक्राइब कर लेगा, अपने फैमिली मेम्बर से भी ज़रूर शेयर करिएगा और दुआ में याद रखिएगा। आप मुझे मैं आपको इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।